मैशले मैजिक एंड मसल्स का सीजन 2 फिलहाल चल रहा है और पिछले एपिसोड में चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। जिन्हें याद नहीं उन्हें मैं याद दिला दूं कि ये वही एनीमे है जिसमें हैरी पॉटर माफिक मैजिक वर्ल्ड है, लेकिन इसमें मेन कैरेक्टर के पास मैजिक नहीं है बल्कि मसल्स है। लिटरली वो साइतामा जितना ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। अब भी याद नहीं आया कौन सी एनीमे की बात कर रहा हूं? अरे रील्स पे देखा होगा ना, ब्लिंग बांग बांग ब्लिंग बांग बांग। हाँ, इसी एनीमे का इंट्रो है वो। अब आप पूछ सकते हो कि भैया आप इतने दिनों बाद इस एनीमे पे वीडियो क्यों बना रहे हो? वेल, आई वाज वेटिंग कि कब ये लोग एनीमे के अंदर इनोसेंट जीरो को इंट्रोड्यूस कर दे, जो कि पिछले एपिसोड में हो गया, क्योंकि उसके बाद ही तो अपन खुल के स्पॉयलर्स पे बात कर पाएंगे। इनोसेंट जीरो बोले तो इस यूनिवर्स का जो वोल्डेमॉर्ट है, द बिग बैड विलन, हाँ तो वही है जो कि इंट्रोड्यूस हो चुका है। सब बताऊंगा इस वीडियो में, धैर्य रखो। लेकिन उससे पहले एक फॉर्मल स्पॉइलर वार्निंग। बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं है वीडियो में, लेकिन स्पॉयलर्स हैं। ठीक है। तो जो लोग एनीमे देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि फिलहाल मैश कई पावरफुल स्टूडेंट से गुत्थम गुत्थी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका अभी डिवाइन विजनरी सिलेक्शन एग्जामिनेशन चल रहा है मित्रों। इस एग्जाम में ऐसे चैलेंजेस ही हैं कि मैश को बाकियों से लड़ना पड़ रहा है। ट्राइब इज अ टूर्नामेंट जैसा कुछ है, बस यहाँ आपस में ही गुत्थम गुत्थी ज्यादा होती है रादर देन अ चैलेंज। और इस एग्जाम में मैश अव्वल आएगा तभी तो वो डिवाइन विजनरी बन पाएगा, और जब वो डिवाइन विजनरी बनेगा तभी तो भैया उसका इन्फ्लुएंस आ पाएगा इस सोसाइटी पे, और तभी तो वो नॉन मैजिक पीपल के लिए कुछ कर पाएगा। फिलहाल तो नॉन मैजिक पीपल को ये लोग कर देते हैं। खैर, तो एग्जामिनेशन चल ही रहा होता है कि इसी बीच एंट्री होती है वहां इनोसेंट जीरो और उसके पंटरों की। अब पहले तो हम भी समझ नहीं पाते कि भैया इनोसेंट जीरो इन बच्चों के बीच क्या करने आया है, लेकिन जैसे जैसे चीजें रिवील होती है हम काफी कुछ समझ पाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इस पूरे सिचुएशन को समझने के लिए चलिए मैं आपको ले चलता हूं पास्ट में, जब एडम जॉब्स नाम का एक सॉर्सरर हुआ करता था। ऐसा कहा गया कि एडम के अंदर गॉड्स की पावर एकदम से अवेकन हो गई, जिस वजह से वो बना था पहला डिवाइन विजनरी। इतना ही नहीं, एडम जॉब्स ने ही ब्यूरो ऑफ मैजिक को एस्टैब्लिश किया था, और वो इतना पावरफुल था कि उसने मैजिकल रेल्म को यूनिफाई किया था, लिटरली बाय सिंगल हैंडेडली वैंक्विशिंग द इविल फोर्सेस ऑफ एंटायर नेशन। अब इनिशियली तो एडम नॉन मैजिक लोगों की मदद करता था, बट अपने लाइफ के एंड के टाइम पे वो कहीं ना कहीं नॉन मैजिक पीपल को पब्लिकली असैसिनेट करने लग गया था। क्यों? उस पर कभी और बात करेंगे। यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि एडम के 3 शिष्य थे। इनका नाम था वॉलबर्ग, मिलियाडोल, एमी और इनोसेंट जीरो। वॉलबर्ग तो वही है अपने इस यूनिवर्स का डंबलडोर। देन मिलियाडोल एमी अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही हो जाएगी जब वो मैश को ट्रेन करेगी। एंड देन इनोसेंट जीरो को तो आप सब जान ही रहे हैं। अब जहां वॉलबर्ग अच्छाई की राह पे चल के प्रिंसिपल बन गया है डंबलडोर की तरह, वहीं पे इनोसेंट जीरो बुराई की राह पे चला और उसे बनना है सुप्रीमली पावरफुल, बहुत ताकतवर। इनोसेंट जीरो को एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनना है, जिसकी ना तो कोई वीकनेस हो, ना तो किसी तरह के ताकत की कमी हो। बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो इमॉर्टलिटी चाहता है। तो इन्हीं शक्तियों को पाने के लिए अपना इनोसेंट जीरो बहुत सारे कांड किया है। सारे कांड मैं आपको यहां नहीं बता सकता, वरना पूरा मांगा ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट में एक बात बता देता हूं कि इनोसेंट जीरो के 6 बच्चे हैं। ये हैं डूम, फेमिन, एपिडेम, डेलिजास्टर, डोमिना, ब्लोलीव और मैश बर्नडेड। जी हां मित्रों, मैश लिटरली इनोसेंट जीरो का बेटा है, और यहां इनोसेंट जीरो का प्लान है कि वो अपने 6 बच्चे के हार्ट से खुद के हार्ट को कुछ फ्यूज करके, कुछ रिचुअल करके इमॉर्टलिटी को हासिल कर लेगा, यानी कि वो बन जाएगा एब्सोल्यूट बीइंग। एक मिनट, एब्सोल्यूट बीइंग तो सोलो लेवलिंग में था ना। हाँ, तो यहां वो बन जाएगा द परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। अब समझे, ऐसे ही मैश का शरीर इतना ताकतवर नहीं है, ही हैज बीन क्रिएटेड दैट वे। तो इसीलिए इनोसेंट जीरो बच्चों के स्कूल में आ गया है ताकि वो मैश को अपने साथ ले जा सके। लेकिन अपने वॉलबर्ग के रहते इनोसेंट जीरो इतनी आसानी से ऐसा थोड़ी कर पाएगा। तुम्हें क्या लगा था वॉलबर्ग के पास सिर्फ एक मैजिक लाइन है यहाँ पे? नहीं, लड़ाई से पहले लिटरली वो 2 और मैजिक लाइन एकदम से निकाल दिया है। मतलब अपना डंबलडोर आई मीन वॉलबर्ग 3 लाइनर है, यानी कि बहुत पावरफुल। तो अब लड़ाई शुरू हो चुकी है वॉलबर्ग और इनोसेंट जीरो के बीच में, और इसके बारे में मैं आपको अभी ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मैशन को साथ ही कुछ और डिवाइन विजनरीज, वो लोग मिलके इनोसेंट जीरो के पंटरों से लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम इनोसेंट जीरो के कुछ मेन पावर्स को देख पाए हैं। ध्यान रहे, ये उसके सारे पावर्स नहीं है,
कुछ मेन पावर्स हैं जो मैं आपको बता दूंगा, जो कि एनिमे में दिखा भी दिया गया है। पहला तो ये कि इस बंदे का कोई शक्ल ही नहीं है, लिटरली प्लेन फेस, कुछ है ही नहीं। वोल्डेमॉर्ट के पास सांप जैसा एटलीस्ट बिना नाक वाला शक्ल तो था, इसका प्लेन है। ऑल्दो इनोसेंट जीरो अपने फेस को मॉर्फ करके किसी का भी रूप ले सकता है, लिटरली अपना पुराना शक्ल हासिल कर सकता है या तुम्हारा भी कॉपी कर लेगा। ये डार्क मैजिक सीख लेने के बाद ना लोग ऐसे ही वियर्ड मैजिक करते हैं। मुझे बड़ा फैसिनेशन होता है इन डार्क मैजिक से। मैं भी कहीं सीख लेता तो अच्छा रहता, फिर आपके सामने ऋतिक रोशन वीडियो बना रहा होता। देन इनोसेंट जीरो टाइम को रोक सकता है, लिटरली उसका जो इनेट मैजिक है उसका नाम ही है टाइम। हम देख पाए कि कैसे इनोसेंट जीरो सिर्फ एक स्पेल से पूरे स्कूल के ही टाइम को रोक दिया था। कहने का मतलब कि सभी लोग मूर्ति माफिक ऐसे स्टिल हो गए थे, इनफैक्ट जो घड़ी था वो भी ऐसे रुक गया था, एक्सेप्ट अपना वॉलबर्ग, क्योंकि ऑफ कोर्स वॉलबर्ग बहुत ज्यादा पावरफुल है, उस पे ऐसा टाइम्स वाला मैजिक काम नहीं करेगा। और वॉलबर्ग तो शिष्य भी था ना एडम का इनोसेंट जीरो के साथ, लिटरली बचपन में ये लोग दोस्त रहे होंगे, तो वॉलबर्ग को इस तरह के छोटे मोटे मैजिक का काट तो पता ही होगा। अब टाइम्स मैजिक से सिर्फ इतना ही नहीं होता, इसके कई फॉर्म्स हैं जिससे वो काफी और कुछ भी कर सकता है। एक एग्जांपल दूं, वो लिटरली मरे हुए लोगों को वापस लाके उनके पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, ऑल्दो ये एक फॉरबिडन स्पेल है। इस टाइम्स मैजिक पे इनफैक्ट इनोसेंट जीरो के सारे पावर्स पे अपन किसी डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे, उसके लिए एक चाहिए अलग से वीडियो, बहुत पावर है। वहीं अगर हम वॉलबर्ग की बात करें तो उसके पास जो मैजिक पावर है उसका नाम है स्पेसेस। लिटरली बंदा स्पेस को बेंड कर सकता है, इधर उधर जा सकता है, काइंड ऑफ टेलीपोर्ट कर सकता है। सुनने में थोड़ा चुन्नू मुन्नू सा पावर लग रहा होगा, लेकिन लेट मी टेल यू कि ये काफी ओपी पावर है। तो देखते हैं आगे फाइट का नतीजा क्या निकलता है और मैश के भाग्य में क्या लिखा है। मतलब मुझे तो पता है, आप एनिमे लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं कि देखो क्या होता है आगे। मुझे तो इसलिए पता है क्योंकि मैं लिटरली मांगा फिनिश कर चुका हूं और मुझे सब मालूम है। हाँ मेरे को सब आता है, मैं सब जानता हूं, लेकिन अभी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि पहले मुझे ये जानना है कि आप लोग मैशले एनिमे में इंटरेस्टेड हो भी या नहीं। इंटरेस्टेड होगे तो इस वीडियो पे 20 के लाइक्स आ जाएंगे। 20 के लाइक्स जैसे ही आते हैं मैं मैशले पे धड़ाधड़ और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आ जाऊंगा, जैसे इनोसेंट जीरो की फुल पावर क्या है, इनोसेंट जीरो के जो 6 बच्चे हैं उनकी पावर क्या है, इनोसेंट जीरो और वॉलबर्ग की लड़ाई, देन फाइनल फाइट। काफी कुछ यहां कवर करने के लिए। कंटेंट की कमी नहीं है, बस लाइक्स की कमी है, तो जल्दी से 20 के लाइक्स पूरा करवा दो। और एक सीक्रेट बताऊं, इनोसेंट जीरो के पास काफी डार्क पावर्स भी हैं, जिनमें से एक है कि वो दूसरे के पावर्स को स्टील भी कर लेता है। तो जानना इंटरेस्टिंग रहेगा ये सब, समझ रहे हो? इसीलिए वीडियो को लाइक करो, फिर से बोल रहा हूं, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनसे भी लाइक करवाओ। 20 का टारगेट कंप्लीट करना है। प्लीज इस वीडियो पे 100 से कम व्यूज पे लटका के पूरे मैशले फ्रेंचाइजी को मेरे चैनल पे मार मत देना, प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा हेल्प करो। फिर कहोगे सिर्फ जेजे के भी वीडियो बनाता है, डीमन स्लेयर पे बनाता है, सोलो लेवलिंग पे बनाता है। अरे दूसरे एनिमे बनाता हूं, आप लोग देखते नहीं हो, इसलिए देखो इस बार। नहीं, द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि मैशले भली एक फनी सा एनिमे है और बहुत ही कैजुअल सा है, लेकिन अभी काफी करक जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप मैशले को चेकआउट कीजिए। कहां? क्रंची रोल पे। और हाँ, मांगा में भी इसके बहुत ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, कहानी भी छोटी सी है, जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो हो गया वीडियो समाप्त। चैनल पे आए हो तो हमें फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे भी और डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन कर लेना। साथ ही हमें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।